और अब चले रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। सीहोर में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी जहर देकर हत्या कर दी। उसके बाद पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर हंगामा किया। लोगों का कहना था कि पुलिस कार्रवाई न करने को लेकर टाल मटोल कर रही है और पीड़ित परिवार को थाने से भगा दिया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सीहोर की सड़कों पर यह भीड़ सीहोर की एक नाबालिग की आवाज बनने के लिए उतरी है। सीहोर की यह भीड़ ये उस पुलिस के सामने दीवार बनकर खड़ी है जिस पुलिस पर पीड़ित परिजनों को ही थाने से भगा दिए जाने के आरोप लग रहे हैं। सीहोर में लोगों का हुजूम उस मृतका को इंसाफ की खातिर एकजुट हुआ है जिसके साथ पहले तो रेप हुआ और फिर उसे जबरन जहर की गोलियां खिलाकर उसके जीने का हक भी छीन लिया गया। अपनी बेटी के शव को थाने के बाहर रखकर स्थानीय लोगों के साथ बैठा यह शख्स शायद इस उम्मीद में है कि शायद इस शोर से ही वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलवा सके। दरअसल सीहोर की रहने वाली नाबालिग मृतका अपनी बहन के साथ पानी भरने के लिए घर से तो निकली लेकिन वापस न लौट सकी क्योंकि गांव के ही दो शख्स जगपाल और कुलदीप पर यह आरोप लगा कि उसने एक लड़की को जबरन पकड़कर पहले रेप किया और बाद में जहर देकर उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आगे जो आरोप स्थानीय पुलिस के ऊपर पीड़ित पिता ने लगाए वो शायद असंवेदनशीलता की सारी सीमाएं लांघ जाए। सुनिए। आरोपी पकड़ के नहीं ला रही है पुलिस। आरोपी को सजा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी। उसके साथ बलात्कार हुआ है और कान्हा ने और जगपाल ने उसके मुंह में उसने बोला कि मैं मेरे पापा को जाके बोलूंगी तो उसका मुंह फाड़ के इन्होंने सेल्फास की गोली डाल दी अंदर कि जिंदा रहेगी तभी तो पापा को बताएगी। पीड़ित पिता के इन आरोपों और इस उग्र प्रदर्शन के बीच पुलिस की तरफ से बयान भी सामने आया। पीड़ित पिता के आरोप और पुलिस की सफाई के बीच सबसे अहम वो सवाल है जिस सवाल को हमेशा हमेशा के लिए मृतका अपने पीछे छोड़कर चली गई और पुलिस का कहना भी है कि वो इंसाफ के इस सवाल पर बहुत जल्द सख्त कार्रवाई का पूर्ण विराम लगाएगी। लेकिन कब, इसका सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चले रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। सीहोर में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी जहर देकर हत्या कर दी। उसके बाद पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर हंगामा किया। लोगों का कहना था कि पुलिस कार्रवाई न करने को लेकर टाल मटोल कर रही है और पीड़ित परिवार को थाने से भगा दिया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सीहोर की सड़कों पर यह भीड़ सीहोर की एक नाबालिग की आवाज बनने के लिए उतरी है। सीहोर की यह भीड़ ये उस पुलिस के सामने दीवार बनकर खड़ी है जिस पुलिस पर पीड़ित परिजनों को ही थाने से भगा दिए जाने के आरोप लग रहे हैं। सीहोर में लोगों का हुजूम उस मृतका को इंसाफ की खातिर एकजुट हुआ है जिसके साथ पहले तो रेप हुआ और फिर उसे जबरन जहर की गोलियां खिलाकर उसके जीने का हक भी छीन लिया गया। अपनी बेटी के शव को थाने के बाहर रखकर स्थानीय लोगों के साथ बैठा यह शख्स शायद इस उम्मीद में है कि शायद इस शोर से ही वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलवा सके। दरअसल सीहोर की रहने वाली नाबालिग मृतका अपनी बहन के साथ पानी भरने के लिए घर से तो निकली लेकिन वापस न लौट सकी क्योंकि गांव के ही दो शख्स जगपाल और कुलदीप पर यह आरोप लगा कि उसने एक लड़की को जबरन पकड़कर पहले रेप किया और बाद में जहर देकर उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आगे जो आरोप स्थानीय पुलिस के ऊपर पीड़ित पिता ने लगाए वो शायद असंवेदनशीलता की सारी सीमाएं लांघ जाए। सुनिए। आरोपी पकड़ के नहीं ला रही है पुलिस। आरोपी को सजा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी। उसके साथ बलात्कार हुआ है और कान्हा ने और जगपाल ने उसके मुंह में उसने बोला कि मैं मेरे पापा को जाके बोलूंगी तो उसका मुंह फाड़ के इन्होंने सेल्फास की गोली डाल दी अंदर कि जिंदा रहेगी तभी तो पापा को बताएगी। पीड़ित पिता के इन आरोपों और इस
उग्र प्रदर्शन के बीच पुलिस की तरफ से बयान भी सामने आया। पीड़ित पिता के आरोप और पुलिस की सफाई के बीच सबसे अहम वो सवाल है जिस सवाल को हमेशा हमेशा के लिए मृतका अपने पीछे छोड़कर चली गई, और पुलिस का कहना भी है कि वो इंसाफ के इस सवाल पर बहुत जल्द सख्त कार्रवाई का पूर्ण विराम लगाएगी, लेकिन कब, इसका सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।